सूर्य की रश्मियों से नहाए टोकेलाउ के द्वीपों पर जिजीविषा और नवाचार की प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। देखिए कैसे परंपरा और तकनीक के मेल ने इस दूरस्थ द्वीप राष्ट्र को चुनौतियों पर विजय दिलाई और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया। प्रशांत महासागर में स्थित एक दूरस्थ द्वीप टोकेलाउ को 19वीं सदी में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां के निवासी बिजली के लिए महंगे डीजल ईंधन पर निर्भर थे। हरियाली से भरा समुद्री परिदृश्य जीवन था, लेकिन जीवाश्म ईंधन के आयात की वित्तीय और पर्यावरणीय समस्याएं इसे ढक देती थीं। 2012 में टोकेलाउ ने पूरी तरह से ऊर्जा स्वतंत्र बनने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्होंने तीनों मुख्य द्वीपों पर सौर पैनल लगाने की योजना बनाई, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह साहसी कदम देश के इतिहास में मील का पत्थर था। द्वीप की दूरदराज स्थिति के चलते लॉजिस्टिक चुनौतियां थीं, लेकिन परिवर्तन पूरे जोश के साथ शुरू हुआ। दूर दूर तक और कठिन लहरों के बीच सौर पैनलों को पहुंचाना स्थानीय समुदाय ठोकोस की दृढ़ता और नवाचार का प्रतीक था। सौर ऊर्जा भंडारण की सीमित क्षमता और खारे समुद्री हवा में पैनलों की देखभाल जैसे तकनीकी अवरोधों को पार करते हुए परियोजना आगे बढ़ती रही। इसमें स्थानीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सहयोग सफलता की कुंजी बना। फायदे के बावजूद सौर ऊर्जा में बदलाव ने टोकेलाउ की संस्कृति पर भी असर डाला। ईंधन आधारित गतिविधियों से जुड़े कुछ पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव आया और कुछ में आधुनिकीकरण हुआ। बुजुर्ग अग्निकुंड के किनारे इन परिवर्तनों की कहानियां सुनाते हुए पहले की सरल ऊर्जा जरूरतों को याद करते थे। (2012 के अंत तक टोकेलाउ विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बन गया जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह उपलब्धि विश्व भर में सराही गई और टोकेलाउ को टिकाऊ विकास का एक प्रतीक बना दिया। ऊर्जा स्वतंत्रता ने न सिर्फ द्वीप के कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाई, बल्कि आर्थिक तनाव को भी कम किया। इस परिवर्तन ने स्थानीय लोगों में आत्मनिर्भरता और गर्व की भावना को भी प्रबल किया। टोकेलाउ की ऊर्जा पहल की अप्रत्याशित सफलता ने अन्य छोटे द्वीप राष्ट्रों को भी सौर ऊर्जा को समाधान के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। टोकेलाउ अब आशा और टिकाऊ जीवन का प्रतीक बन गया है। समय के साथ टोकेलाउ के लोग न केवल आर्थिक लाभों का आनंद लेते हैं, बल्कि पर्यावरण के साथ अपने नए संबंध को भी पुनः खोज चुके हैं। मछली पकड़ने, खेती और ऊर्जा उपयोग जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में अब इको फ्रेंडली तरीके अपनाए जाते हैं। युवा टोकेलाउ में सौर युग में बड़े हुए वे अब स्थायी विकास की विरासत को आगे बढ़ाते हैं और द्वीप की तकनीकी क्षमताओं को सुधारने के लिए शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ इको फ्रेंडली नवाचार लगातार जारी है, जैसे जल संरक्षण के नए तरीके और पर्यावरण के प्रति सजग वास्तुकला, जिससे टिकाऊ परंपराओं की उम्र और बढ़े। रचनात्मकता की यह आभा सांस्कृतिक परिदृश्य को भी नया आकार दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक अक्सर टोकेलाओ आते हैं ताकि वहां की नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ पहलों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें। ऐसे संवाद स्थानीय और वैश्विक दोनों समुदायों के लिए सीखने का अवसर बनते हैं। डीजल पर निर्भरता से सौर ऊर्जा तक पहुंचने की टोकेलाओ यात्रा अब उसकी सांस्कृतिक पहचान में जुड़ गई है। यह कहानी पारंपरिक गीतों, नृत्यों और कला के माध्यम से व्यक्त की जाती है, जो परिवर्तन और एकजुटता की भावना को दर्शाती है। टोकेलाओ का सौर संक्रमण अब विभिन्न द्वीप राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक चर्चित और सम्मानित कहानी है। टोकेलाओ के सौर अनुभव की महत्वपूर्ण सीखें वैश्विक स्तर पर नए सपनों और टिकाऊ विकास की नई आकांक्षाओं को जन्म देती है। टोकेलाओ की सौर ऊर्जा की कहानी आज भी आगे बढ़ रही है, नई प्रगतियों और परंपरा व नवाचार में संतुलन साधने वाले जुझारू द्वीपवासियों के साथ।